जो देव है उसने वहां उस लड़के को जोरदार चांटा जड़ दिया जो वसुधा को देखने आया था। दरअसल उस लड़के ने वसुधा का मजाक उड़ाया और उसे नौकरानी कहकर बेइज्जत करने लगा। न सिर्फ बेइज्जती की, बल्कि वसुधा के बारे में बहुत गलत और उल्टा सीधा बोल रहा था। यह सब सुनकर देव का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वह बिना कुछ सोचे समझे उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। इस थप्पड़ के बाद हनुमंत काफी परेशान हो जाता है। लेकिन आखिर यह सब हुआ कैसे? क्यों पड़ा उस लड़के को देव का थप्पड़? चलिए बताते हैं। असल में जब देव को पता चलता है कि वसुधा को देखने के लिए लड़का आने वाला है, तो वह अंदर ही अंदर काफी बेचैन हो जाता है। वहीं अभी भी इस बात को लेकर परेशान हो जाता है। दोनों भाई सोचते हैं कि कोई प्लान बनाया जाए ताकि ये रिश्ता रुक जाए, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। दूसरी तरफ जब वसुधा को पता चलता है कि नैना नाम की कोई लड़की है ही नहीं, तो वह खुश होती है। लेकिन जैसे ही उसे यह खबर मिलती है कि उसे देखने लड़का और उसका परिवार घर पर आने वाले हैं, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचने लगती है कि अब क्या करूं, कैसे बाबा साहब को रोकूं। लेकिन वह अपने पिता से कुछ कह ही नहीं पाती। उधर देव और अभी मिलकर एक छोटा सा प्लान बनाते हैं। दोनों यहाँ पर खुद को बॉडीगार्ड बना लेते हैं ताकि हालात पर काबू रखा जा सके। जैसे ही लड़का अपने माता पिता के साथ घर पहुंचता है और अंदर जाने वाला होता है, तभी अभी बाहर आकर पूछता है किससे मिलना है। जब वे लोग कहते हैं वसुधा से, तो अभी तुरंत जवाब देता है वसुधा। वसुधा कौन? वसुधा जी कहिए। इस पर वह उनकी जमकर क्लास लगा देता है। फिर जब वे सब अंदर आते हैं तो सारिका वहां बड़ा ड्रामा कर देती है। उसकी कुछ सहेलियां भी वहां मौजूद होती हैं। अचानक कुछ सामान गिर जाता है और सारिका जानबूझकर वसुधा से ही सफाई करवाती है। यह देखकर लड़के की मां चौंक जाती है और कहती है, ये लड़की इस तरह नौकरानी जैसे काम क्यों कर रही है? तभी सारिका हंसते हुए कहती है, अरे ये हमारी नौकरानी ही तो है। आप लोगों को क्या लगा ये कोई महारानी है? नहीं, ये तो हमारे घर की नौकरानी है। सारिका की यह बात सुनकर लड़का भड़क उठता है और कहता है, क्या मेरी इतनी हैसियत है कि मैं किसी नौकरानी से शादी करूं? यह सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वह वहां से जाने लगता है, लेकिन बाहर निकलते ही फिर से वसुधा के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है। और तभी देव का सब्र का बांध टूट जाता है। वह गुस्से में उस लड़के को पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। इतना जोरदार कि उसके गालों पर सचमुच सितार बज जाते हैं। अब देखना मजेदार होगा कि इस थप्पड़ के बाद घर में क्या क्या नया तमाशा खड़ा होता है, क्योंकि हनुमंत को अब वसुधा और देव पर शक होने लगने वाला है कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। तो दोस्तों, क्या आप एक्साइटेड हैं इस आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट के लिए? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही सीरियल की हर अपडेट और बड़े ट्विस्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।